हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ रिजवान खान और आप देख रहे हैं वी संवाद न्यूज़। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि जो आजकल देश या राज्य या फिर हमारे आसपास जो माहौल है, जो कुछ चीज़ें हमें देखने या सुनने को मिल रही है, उसी में हम बातचीत करें, माहौल को टटोलने की कोशिश करें। तो फ़िलहाल का आज का हमने जो मुद्दा लिया है वो लिया है महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का। से मराठा बिरादरी की ओर से मुंबई में आंदोलन किया जा रहा है। जिस तरह से जारंगे पाटिल जालना या फिर दूसरे शहरों से निकल के मुंबई पहुंच रहे हैं, तो इसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी है मराठा रिजर्वेशन को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो आखिर मुसलमानों का मराठा रिजर्वेशन से किस तरह का कनेक्शन है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ अकोला में मौजूद है महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के प्रवक्ता है, वो भी इस आंदोलन से कई बार जुड़ चुके हैं। तो हम उनका इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है सर। मुसलमान भी मराठा रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे लोग पानी पिला रहे हैं, कहीं पर नारे लगा रहे हैं, कहीं पर सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो आखिर जिन मुसलमानों को खुद का अपना रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, वो आखिर इतना बढ़ चढ़ के मराठा रिजर्वेशन के लिए क्यों आगे आ रहे हैं? ये मुसलमानों में नेचुरल जज्बा है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके लिए सपोर्ट करना मुसलमानों में ये नेचुरल है। आप सिर्फ ये मराठा आंदोलन को ही ना देखें, आप खुदा भला करे कोरोना के अंदर में देखो। जब कोरोना की मुसीबत आई थी, महामारी आई थी 2021 में, तो उसके अंदर में पूरे इंडिया के अंदर में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे, मदद करे थे, लोगों को पानी पिलाए थे, खाना खिलाए थे, सभी बातें किए थे, पेशेंट को मदद किए थे। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी में नेचुरल जज्बा है। अब रही बात आरक्षण को सपोर्ट करना है, तो आरक्षण को हर एक समाज अपने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ता है, तो उनको सपोर्ट मुस्लिम करता ही है, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे फिर वो ओबीसी समाज हो। ओबीसी समाज के लिए मुस्लिम कम्युनिटी में शब्बीर अंसारी से बड़ा नाम पूरे इंडिया में कोई नहीं है। उस पर आने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि हाँ। आपने भी अकोला में इससे पहले जिस तरह लास्ट टाइम में जो मराठा रिजर्वेशन के लिए जो आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र में, तो आपने भी पूरे महाराष्ट्र में आपकी संगठन की ओर से कुछ पहल की थी, वो क्या था और किस तरह से काम किया था आपने? तो जो मुख्य मोर्चा था उनका निषेध मोर्चा था, तो निषेध मोर्चे के अंदर में हमने 9 स्टॉल लगाए थे। पूरे तकरीबन 5 लाख मराठा लोग आए थे, तो उनको पानी पिलाने का काम महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के 100 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया था और उसमें पानी पिलाया था। ये पहल हम इसलिए करते हैं कि एक समाज दूसरे समाज से जुड़ता है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। हमको मुस्लिम कम्युनिटी को हर समाज से जुड़ के रहना चाहिए, चाहे वो मराठा हो, दलित हो, ओबीसी हो, क्या ब्राह्मण हो या गुजराती मारवाड़ी हो, कोई भी समाज हो, उसके साथ में हमारे को जुड़ के ही रहना चाहिए। एक्चुअली क्या हो गया कि कुछ गुंडा एलिमेंट, अतीक अहमद जैसे लोगों की वजह से पूरे मुसलमानों को एक विलन की शक्ल में पेश किया जाता है इंडिया में, जबकि वैसा नहीं है। मुसलमान 98% बहुत अच्छे कैरेक्टर का है, लेकिन उसको एक विलन बना के पेश किया जा रहा है। तो उसके लिए ये ऐसी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी रहती है, इसलिए हमने उसमें पहल किए थे। तो दूसरी कि मुसलमानों को अपने रिजर्वेशन के लिए क्या कुछ करना चाहिए दूसरे कम्युनिटी को आगे लाने के लिए? देखो, मुसलमान अगर खुद अपने ज़ात के बेस पे आरक्षण मांगेगा तो उसको आरक्षण कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आरक्षण जो दिया जाता है वो क्लास के बेस पे दिया जाता है, कास्ट के बेस पे नहीं। अब रही बात, ओबीसी में हम 27 तक के हैं, वीजेएनटी में 7% है, एसटी में हम 6% है। ये आरक्षण तो हमको मिल गया। जो हमारे मुस्लिम समाज में जो गरीब तबका है, जो मागासवर्गीय तबका है, उनको तो आरक्षण शब्बीर अंसारी के माध्यम से मिल गया। अब रहा जो बचे हुए थे ओपन कैटेगरी के लोग, तो उनको 10 तक के नरेंद्र मोदी साहब ने आरक्षण दे दिए। इसीलिए मैंने 2016 में जब नरेंद्र मोदी साहब ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किए थे और महाराष्ट्र में फडणवीस साहब ने आरक्षण लागू किए थे, तो मैंने नरेंद्र मोदी साहब का अभिनंदन किया था। 30,000 रुपये की जाहिरात डाला था उनकी देशोन्नति में, और 15,000 रुपये की फडणवीस साहब की जाहिरात डाला था, अभिनंदन किया था
क्योंकि मुसलमानों को आज़ादी के बाद से इतनी बड़ी उपलब्धि किसी ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी ने दिए थे EWS आरक्षण का। आज EWS का नियर अबाउट 80% एडवांटेज मुस्लिम कम्युनिटी को मिल रहा है। जो दूसरा एक मैं ये बोलना चाह रहा, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि क्लास की बेस पे मिलना चाहिए, जात की बेस पर नहीं, कम्युनिटी या फिर रिलीजन की बेस पर नहीं। लेकिन सर ये सच्चाई ये भी तो है ना कि हमारे यहाँ पर क्लास या कास्ट के बेस पर जो हम तो घटना में या फिर कानून के हिसाब से जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसके अलावा जो ज़मीनी हकीकत है, जो समाज है, वो भी बिछड़ेपन का शिकार है। जैसे तालीम के मामले में या फिर जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की जो शिकायतें उनकी तरफ से होती है, तो एक ऐसी कम्युनिटी जो मुसलसल लगातार जो है तो हाशिए पर है, जिसकी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, तो सरकार को रिजर्वेशन के माध्यम से उन्हें अपलिफ्टमेंट करना चाहिए ना। मुस्लिम समाज को एक ही जगह आरक्षण देना चाहिए, एजुकेशन एंड जॉब, ये दो जगह आरक्षण मिल गया तो ऑटोमेटिकली समाज की जो गरीबी की रेखा है ऊपर आएगी। अब दूसरे जो आरक्षण मांगते हैं मुस्लिम समाज के लोग, के मुस्लिम समाज को 10% 5% आरक्षण दो, तो उनका व्यू जो रहता है वो समाज की तरक्की की तरफ नहीं रहता, पॉलिटिकल व्यू रहता है। तो वो समाज के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं रहता जितना ये रहता है। तो हमने एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना और जॉब पर ज़्यादा जोर देना कि इसमें आरक्षण हमको दिया जाए। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि शब्बीर अंसारी साहब ने मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन के लिए पहल की थी, उसके लिए जद्दोजहद की थी, तो शब्बीर अंसारी साहब की जद्दोजहद से पूरी तरह मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग करने वाले लोग क्या सबक हासिल कर सकते हैं? उनको रिजर्वेशन जो क्या चीज़ है उसको पहले समझना पड़ेगा। जो शब्बीर अंसारी से मैंने उनसे डिस्कस किया था तो 1967 में उनके दिमाग में आया था। फिर उन्होंने जब से एडवोकेट भंडारकर या कुछ तो भी नाम था उनका, उनके साथ जुड़े थे, उन्होंने समझा के दिए थे। फिर उन्होंने डॉक्टर ज़हीर काजी के माध्यम से दिलीप कुमार से जुड़े। फिर उसके बाद में पासवान और यादव, इन लोगों से जुड़ के पूरे इंडिया के अंदर में वो आंदोलन में, मंडल आयोग के आंदोलन में शामिल हुए। फिर उन्होंने शरद पवार साहब मुख्यमंत्री थे और छगन भुजबल साहब मिनिस्टर थे, तब 1980 में GR निकाला था और उसके अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी को ऐड करवाए थे। OBC कैटेगरी के अंदर में बुनकर है, अपने मोमिन है, कुरैशी है, शपरबंद, ये सब को ऐड किए और नियर अबाउट 72% लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी में आरक्षण मिल चुका है। बचे हुए 28%, तो 28% में नरेंद्र मोदी साहब ने ओपन कैटेगरी वालों को दे दिए। अब शाहरुख खान को, आमिर खान को और सैयद जवाद हुसैन को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने गरीब मुसलमानों को तो आरक्षण मिल जा रहा। हमने वो पहलू पर गौर करना चाहिए कि भाई ये आरक्षण से वो गरीब मुसलमान लेवल में आएंगे, उनका लेवल बढ़ेगा, इकोनॉमिक लेवल बढ़ेगा, एजुकेशनल लेवल बढ़ेगा, तो समाज ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। अभी कच्ची बिरादरी OBC में कन्वर्ट हो गई। अजीत पवार साहब ने वो GR निकाले पिछले ही साल, तो कच्ची बिरादरी भी OBC में आ गई। OBC में, हाँ। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के प्रवक्ता जवाद हुसैन साहब, जिन पर हमने हालात हाजरा में जो मराठा रिजर्वेशन और उससे जुड़कर जो मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग है उसको देखने की कोशिश की। उन्होंने अपने तौर पर उसके ख्यालात रखे हैं। यकीनन जिस तरह से मरकज़ी हुकूमत की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से जो EVS का जो रिजर्वेशन दिया गया है उससे मुस्लिम कम्युनिटी भी बेनिफिट उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे समाज को एक साथ अपलिफ्टमेंट करने के लिए, एक साथ ऊपर उठाने के लिए ज़रूरी है कि सरकार उन्हें कुछ हद तक, जैसे इन्होंने कहा, शिक्षा और रोज़गार में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इस तरह की मांग इन्होंने भी की और मुस्लिम समाज में भी होती रही है। तो मराठा रिजर्वेशन की आंदोलन की लाइन पर मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग भी कितनी जायज़ है, इस पर हमने बातचीत की। उम्मीद है आपको हमारी ये बात पसंद आई होगी। आपके दोस्त रिजवान खान को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।